गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आप लोग का जो ट्रिगो का चल रहा है एक्सरसाइज, उसमें कल आपका एक्सरसाइज 8.1 मैंने समाप्त कर दिया था। अब आपको एक्सरसाइज 8.2 के लिए मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा। ज़्यादा डीपली नहीं घुसूंगा, बस थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। और मेरा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको जितने भी एक्सरसाइज जो आपका 8.2 का जो उसके बारे में जो थ्योरी बताना मेन था, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल का वैल्यू निकाला था। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको ही पढ़ना है क्लास 10 में। तो इसका निकालने का आपको शॉर्टकट एक हम बता देंगे, ट्रिक, जिससे आपको कहीं भी एग्जाम में रहेंगे निकल जाएगा। आप भुलाएंगे नहीं, कभी नहीं भुलाएंगे, ऐसा हम ट्रिक बताएंगे। और एक इसका एक मेथड है ज्यामितीय विधि। तो हम ज्यामितीय विधि से आज एक निकाल कर आपको दिखा दे रहा हूँ कि बाकी और आप खुद से निकाल सकते, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप लोग का कंप्लीट भी करना जल्दी। तो हम एक 45 डिग्री को लेकर आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अभी हम निकाल देंगे। तो जब जैसे 45 निकालेंगे, वैसे आपको 30 और 60 का निकालने के लिए हम थोड़ा हिंट दे देंगे, उसे आप खुद से बनाइएगा। एक आपको सिखा देते इस वजह से कि आप पे नहीं, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि मतलब ऐसे आपसे कोई पूछ देगा निकालने के लिए आपको ज्यामितीय विधि से, तो आप बता सकते हैं। रीजन यही है कि किस प्रकार से हम ज्यामितीय विधि से भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 45 डिग्री पर। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, हेडिंग है आपका ज्यामितीय विधि से ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का 45 डिग्री पर मान। तो यही हम आपको बताएंगे ज्यामितीय विधि से ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का 45 डिग्री पर मान निकालने के लिए। तो 45 डिग्री पर मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 45 डिग्री आएगा कहाँ। हम तो बताया था आपको कि समकोण त्रिभुज से ही सब बना रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज जब एक को 90 डिग्री ले लेंगे तो वो तो फिर से समकोण में एक 90 होगा, और दूसरा कोण एक 45 से ले लेंगे तो तीसरा कोण भी कितना बचेगा, 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो आपको पता है कि जब एक एंगल 90 ले लेंगे और एक को 45 आपको लेना पड़ेगा, तो अब सोचिए कि दो एंगल आपको 45-45 का हो जाएगा, क्योंकि एक 90 हो गया, दूसरा 45 हो गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक 45 ही आएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पे त्रिभुज का दो कोणों का मान कितना आ रहा, 45-45 आ रहा। आपको पता है जब किसी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस वजह से यहाँ समकोण त्रिभुज है। तो आप सुने होंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज में सुने होंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक फिगर लेंगे। एक त्रिभुज है ABC। जब आपको एंगल बी के बराबर हम कितना ले रहे हैं, 90 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल मान लिया जाए कि 45 डिग्री लिए, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। तो 90 और 45 से तो 35 हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि 45 से बचेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कोणों का मान कितना, 45-45 सेम हो गया। किसी त्रिभुज में जब दो कोण का मान आपस में बराबर वाली समान हो तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जब दो कोण आपस में बराबर है तो दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि कल ही बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजा अपोजिट साइड जो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम आगे सोल्व करते हैं, लिखते हैं। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना आपको, डायरेक्ट तो आप सोल्व नहीं कर लेंगे। माना कि ABC त्रिभुज ABC ये क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत। जिसमें आप क्या लिखिएगा, जिसमें एंगल बी बराबर कितना हो गया, 90, तथा एंगल A इक्वल टू एंगल C बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। दोनों एंगल आपस में बराबर है। उसके बराबर जब बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाली भुजा, इसके सामने AP हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, BC। इसलिए कह सकते हैं बराबर कोणों के सामने वाली भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी। तो हम मानते हैं, माना कि फिर से ए बी बराबर बी सी बराबर दोनों बराबर बराबर ये मान लेते हैं, मतलब इसको भी ये मान लिए और इसको भी क्या मान लिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज, फिर से बोल रहे हैं आपको याद करना है, आपको लेसन 6 में पढ़ना पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ पे आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको जानना है प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है 90 के सामने वाला भुजा, ये कर्ण, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, मार्ग ए बी बचा और क्या बचा ए सी, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है। तो यानी ए सी आपका क्या है, कर्ण ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आप क्या माने जी, ए, अब बी सी बराबर ए माने, सेट कीजिए। तो ए बी का वैल्यू ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू ए का स्क्वायर, इधर बराबर ए सी है, ए सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए कितना 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, ए सी बराबर क्या चढ़ जाएगा, √2a स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन 2 तो नहीं निकलेगा, इसको अलग अलग आपको नहीं बुझा रहा तो लिख सकते √2 गुना √a स्क्वायर, अलग स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल, मतलब निकल गया √2 अंदर आ गया, ये बाहर हो गया, अंदर √2a, यानी इसको लिख सकते हैं अंदर √2a, ये बाहर में हो गया, यानी आपको एसी का मान निकल गया। अब चलते हैं 45 डिग्री पर सबका वैल्यू निकालना है। पहला हम उठाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या था आपका sin 45। आप थीटा कोई भी लीजिए, थीटा ये लीजिए, ये भी लीजिएगा, तो सामने वाला लंब यही होगा, आधार यही है, तो कोई भी ले सकते हैं। थीटा का मान 45 लीजिए, या मतलब थीटा का मान ए पर लीजिए या सी पर लीजिए, कहीं पर लीजिए, ए पर लीजिए या सी पर, कहीं भी लीजिएगा, आपको आधार और लंब दोनों सेम है, ए यही आएगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप किसी भी एंगल पे थीटा का मान ले सकते, इसलिए वजह से हम चले sin 45। तो sin 45 के लिए देखिए फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे हम, साइन के फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो अगर आप लिए मान लीजिए कि थीटा कोण सी पर आते हैं, तो थीटा के सामने लंब क्या होगा ए, ठीक है, और एच का मान कितना आप निकाले, कितना आ गया आपका √2a, तो a बटा √2a, तो a से क्या हो गया जी कैंसिल, क्या बचा 1/√2। आपको पढ़े होंगे कहीं भी तो अधिकतर टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू बता देते कि sin 45 का मान 1/√2 होता है। बच्चा लोग क्या करता है, रट लेता है, उसको पता नहीं 1/√2 कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हो गया, उसको कुछ पता नहीं, बस रट गया। sin 45 का मान क्या होता है तो 1/√2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 90 का मान कितना होता है 1, sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो ये बच्चा रट लेता है, उसको ये नहीं पता कि कहाँ से आया। इस वजह से थोड़ा सा हम आपको बता रहे कहाँ से आया, इसके पूरा अंदर डिटेल हम नहीं घुसेंगे, टोटल एंगल का भी हम नहीं निकालने जा रहे हैं, बस एक को आपको हम दिखा रहे हैं, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद से मेहनत करके देख सकते हैं, 30 और 60 के लिए हम थोड़ा सा हिंट देंगे, आप खुद से निकालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सब चीज़ हम ही बताएंगे तो आप क्या कीजिएगा घर पे, वो आपका कुछ होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए sin 45 का निकल गया, अब उठाते हैं sin 45 के बाद किसका निकालना, सभी का निकालना है ना जी। क्या लिखे, ज्यामितीय विधि से त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो में कितना आता है 6 आता है। sin cos tan tan हो गया, उसका उल्टा हो गया sin का उल्टा cos है, cos का sec, और tan का क्या हुआ cot। ये हमेशा बोलते रहना, जब हम बोलते हैं तो आपको भी पीछे से बोलना, sin का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। इस वजह से क्या होगा कि बोलते बोलते ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद करना नहीं है, बैठ कर रट्टा नहीं मारना, रट्टा वाला पढ़ाई नहीं हम करवाते हैं, हम समझाते हैं, क्योंकि आप जितना अच्छा समझेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, और आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। तो इस वजह से रिवीजन कीजिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है cos है, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। इस वजह से ऐसे बोलते रहेंगे तुमको याद होगा। तो यहाँ क्या निकाले, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 निकालने जाएंगे जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो आपको पता है ना, थीटा ए लिए है, थीटा ए वाला ले लिया है ना, थीटा के सामने इसको आप लंब मान ले रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं आधार, ठीक है। ये तो हमेशा आपको करना रहेगा, कोई दिक्कत। तो देखिए B आपको कौन आधार में आ रहा है, ये तो निकाले हैं आप,
बी का वैल्यू है, एच का मान निकाल चुके हैं आप। एससी में कितना √2 है, ए से कैंसिल, सेम टू सेम आया। आपको हमेशा याद रखना sin 45 cos 45 सेम टू सेम वैल्यू होता है। आप निकालते हैं हम थर्ड नंबर पे tan 45 tan 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बटा बी। देखिए P का मान आपको कितना आ रहा है, ए आ रहा है, बी का मान भी ए आ रहा है, यानी ए बाई ए से कैंसिल कितना बचा 1 tan 45। साइन का उल्टा निकाल लीजिए, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक। कॉसेक थीटा में कितना आपका निकाल रहे हैं वैल्यू पे 45 डिग्री पे, क्योंकि अब 45 के लिए बना है, इस पर 360 सेट नहीं होगा, 360 के लिए अलग फिगर से बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एच बटा पी मतलब हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटा लंब। तो इसमें देखिए कर्ण का मान कितना आपका है जी √2 है, √2 है बटा इसका मान कितना ए है, ए से कैंसिल √2। देखिए सेम उल्टा आया, हमेशा उल्टा कर दीजिए, आपको मार्किंग रखना साइन कॉस टैन का। साइन का 45 मान 1/√2 देखिए कॉसेक पे पलट दिए, √2 ऊपर एक नीचे आ गया मतलब √2, सिंपल पलट देना है। आपको 3 याद रखना, बाकी 3 याद ही नहीं रखना है। 3 याद रखेंगे तो बाकी 3 ऐसे ही उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक 45, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 45 में आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या लगा दीजिए एच बटा बी। एच का वैल्यू कितना √2 है और बी का मान कितना आपका ए सेक सेम टू सेम आया। जब यहाँ साउंड कॉस्ट सेम टू सेम आया तो कॉसेक सेक भी यहाँ सेम, उल्टा भी सेम आएगा। यहाँ पे देखिए उल्टा आ रहा है इसका। उसके बाद छठा नंबर में आपको क्या आ गया, tan का उल्टा cot थीटा। थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री पर निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या लगा दीजिएगा, बी बटा पी, बेस बटा परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब। तो बी का मान भी ए है, पी का मान भी ए से कैंसिल 1। देखिए tan का 1 तो cot का भी, मतलब सिंपल वे में निकाल दी। इसे हमें क्यों बताया, क्योंकि आपको पता हो कि हम इसका ज्यामितीय विधि से भी निकाल सकते हैं थ्योरम, इसलिए बताया। आप इसी तरह से ये 45 डिग्री पर निकाले 30 पर निकाल सकते हैं, 60 पर निकाल सकते हैं, उसका हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे और आप निकाल सकते हैं। तो अब आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम 30 और 60 के लिए हिंट देंगे। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आपका ऐसे निकल जाए, सब कुछ लंबा रटना नहीं है। ये आपको हम बताया बेसिकली कि आपको पता हो कहाँ से आया, फॉल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो आपको 45 डिग्री पर मैं बताया ज्यामितीय विधि से। अब देखिए 30 और 60 पे आपको हिंट दे देते हैं, फिगर दे देते हैं, बता देते हैं। हाँ तो पूरा नहीं बताएंगे, बाकी आपको करना है, हम आपको हिंट देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले इसमें आपको आप लिख लीजिएगा ज्यामितीय विधि से 30 और 60 डिग्री पे आपका हेडिंग रहेगा, आप खुद से कीजिएगा। इसमें आपको समबाहु त्रिभुज लेना है। समबाहु त्रिभुज, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, तो हम आपका किसके बारे में बता रहे थे, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का ज्यामितीय अनुपात, ज्यामितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्यामितीय विधि मेथड से निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेना, समबाहु त्रिभुज लेना। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये तीनों आपस में बराबर। इससे आपको क्या करना है, एक बाइसेक्टर खींचना है जो ऐसे आएगा। हमेशा पता है समबाहु त्रिभुज का जो बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री पर आता है। तो बाइसेक्टर है जो आएगा, जो कितना में बट जाएगा, 2 भाग में, इसको बराबर भाग में बांट देंगे एक को। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना का होता है, 60 डिग्री का। तो ये भी पूरा 60 और ये भी 60 है, ये भी 60 होगा। तो पूरा 60 है तो 2 भाग में बटेगा, जब ये 2 भाग में बटे तो 30 ही हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे पक्का पता है 90 डिग्री, सब आपका 9 का थ्योरम है। 9 में आप पढ़े होंगे, अगर अच्छा से पढ़ोगे तो पढ़े ही होंगे, अगर टाइम पास किए होंगे तो उसका तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। देखिए तो इसमें आप देखिए 30 के लिए 60 डिग्री, आपको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। मान एक ही भुजा ये है तो ये भुजा भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, पूरा है तो 2 भाग में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या कितना बोलेंगे हम, a/2, ठीक है। तो a हो गया, a/2 हो गया। ए वाला तो आपको नहीं पता, भाट है, कोई भी एक ट्रायंगल से उठाइए, जब लंब लिए थे तो नाम दे दीजिए डी। तो मान लीजिए कि ABD में चलते हैं, मान लीजिए कि त्रिभुज ABD में चलते हैं, तो एंगल D बराबर ADB बराबर कितना, एंगल ADB बराबर कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से
हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग पूरा मतलब डिटेल में लिखिएगा और डीपली लिखिएगा, ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से किस में चल रहा है, ए बी डी में, तो क्या होता है 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, बाकी शेष दो अंग हो जाए, ए हो गया ये हो गया, तो कर्ण क्या ये वाला ना जी, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। लगता है कि हम पूरा ही बता देंगे आपको, हम सोचे हिट देने के लिए तो मैं चल रहा हूँ पूरा, चलिए ठीक है बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू आप कितना ले लिए, ए ले लिए, ए डी आपको कितना पता है, नहीं पता है, रहने दीजिए, स्क्वायर बी डी आपको कितना है, a/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अच्छा आपको पता चला कि नहीं a/2 कहाँ से लाए, हम बोले कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब एक भुजा को ये माने तो ये भी ए तो ये भी ए होगा, टोटल क्या होगा, ये होगा। एक के जब दो भागों में बांटेंगे, कोई मान के एक रोटी है आपके पास, एक रोटी के दो बराबर भागों में बांटेंगे तो आधा आधा रोटी होगा, वही मान के चलिए कि एक रोटी है, एक रोटी सब है, जैसे एग्जाम्पल है, क्या समझिए, तो उसका आधा क्या होगा, आधा टुकड़ा, आधा ही लिए ना, अब आधा में ही चल रहा है, इसलिए इसको a/2 कहेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी दीजिएगा, ए का स्क्वायर क्या होगा जी, ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर तो रहेगा ही, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए वाला को एक साइड ला सकते हैं ना, ए डी को एक साइड रहने दीजिए, ए स्क्वायर इधर पहले से था, प्लस में तो क्या आ गया माइनस में, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 4, समझे कि नहीं समझे, ए डी एक साइड आपका रह गया, ए स्क्वायर एक साइड है, ई वाला प्लस में था तो इधर माइनस में, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 4। अब आगे चलते हैं, ए डी के स्क्वायर में एलसीएम कितना होगा 4, क्या कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला स्टेप में ए डी स्क्वायर बराबर 4 में से गया कितना, पूछते तो एक है ना जी, 4 में से गया 3, 3a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, अगर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ा दीजिए, कितना होगा 3a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए ए डी बराबर क्या होगा, स्क्वायर से इसको ऐसे लिख सकते, नहीं बुझाए तो आप अलग अलग सबको तोड़ दीजिए, शॉर्ट में √3 को अलग लिख सकते हैं, इंटू में तो ए स्क्वायर को अलग लिख सकते हैं, √4 को सबको अलग रूट ले सकते हैं, आप 9 में सब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए यहाँ पे कि हम ऐसे लिख सकते हैं। √3 का तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता, पॉइंट में था तो लेना नहीं, √3 रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या हो गया, ये निकल गया, तो √3 2 का सॉरी 4 का कितना होता 2, यानी आपका निकल गया, इसलिए डी का मान आप तो निकाल चुके, √3/2a, ए डी का मान निकल गया। अब देखिए हम खट निकालना स्टार्ट करते हैं, अगर 30 लेते हैं तो 30 के सामने लंब होता है, अगर 30 पे पहले निकालते हैं, पहला उठाते हैं sin 30, साइन का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइए, p/h, बार बार बोल रहे हैं, मतलब लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो 30 जब ये थीटा आपको 30 वाला हो गया तो थीटा के सामने ये वाला क्या हो गया जी, लंब हो गया, तब ये वाला आपको क्या हो गया, आधार हो गया, ये तो आपका कर्ण है ही, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिगर में पता चल रहा है ना, तो क्लियर होगा। अभी आपको पी है, ये आपको कर्ण है, ये आपको आधार है, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना यहाँ पे है, a/2 सेट कीजिए, a/2 बाई एच का मान कितना आप निकाले नहीं, ऑलरेडी है a, ठीक है। ए से क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, तो आपको कितना बचा 1/2 आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए इसको मैं आप लिखे a/2 बटा ए को a/1 लिख सकते हैं, भागा में ना है, कुछ से तो भागा में है ना, तो आपको पता नहीं पता चल तो भागा में से लिख दीजिए a/2 भागा a/a, ठीक है। तो a/2 भागा गुना में एक ऊपर ए नीचे, ए से कट के 1/2 आया ना, उसी को हम लोग डायरेक्ट काट लेते हैं, यहाँ भी ऐसे करते हैं, ए से एक क्या हो गया, या ऐसे भी लिख सकते थे a/2 गुना एक ऊपर और ये नीचे, ए से कट के 1/2, इस तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना कहाँ से लाए। अब दूसरा निकालिए, साइन के बाद sin 30 के बाद क्या हो गया cos 30, तो फार्मूला इसका b/h, cos का फार्मूला बेस बटा क्या होता है कर्ण, रटना है, cos का b/h, b/h, sin का p/h, p/h, बोलिए 5 बार 10 बार, पढ़ते समय ही याद हो जाएगा, बैठ स्पेशल नहीं रटना है बैठ के। b का मान आपका कितना है इसके लिए, ये तो p हो गया, b आपको कितना निकाले अभी, a कितना निकाले √3/2 इंटू ए, यही निकाले ना, ए डी को b कर सकते हैं ना, यानी लिख सकते हैं b का वैल्यू √3/2 इंटू ए है ना, या √3a/2, तो सेट कीजिए b का मान कितना √3/2 a बटा h का मान आपका कितना है a से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बच गया cos 30 का मान √3/2 निकाल रहा है। आप मिला सकते हैं, बुक में आपको एक डाटा लिखा है, उससे मिलाइएगा, सही है गलत हो सकता है, हम गलत बता सकते हैं,
तो आप मिलाइएगा, सही है या गलत है। एक्चुअली सही है, ठीक है। आ जाते हैं tan 30 में। फार्मूला क्या होता है, P/D। P का मान कितना है आपका जी, P का मान देखिए a/2 सेट कीजिए, तो a/2/D आप निकाल चुके हैं कितना, √3/2, ठीक है ना, I/A। ए से क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, यानी आपको tan 30 का मान कितना 1/√3। क्लियर है। और उसके बाद तीनों का उल्टा हो जाएगा, खुद से निकाल सकते हैं कि लिख देते शॉर्ट में जल्दी से हम। 4 नंबर में साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक 30। तो देखिए उल्टा फार्मूला क्या हो जाएगा H/P, तो उल्टा भी क्या हो जाएगा 2 ऊपर 1 नीचे। अब डायरेक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट समझा रहे हैं। अब देखिएगा, अब तो आपको इतना पता होगा कि किसका क्या उल्टा है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 30 है तो 30। देखिए फार्मूला कॉस का B/H, इसका क्या हुआ H/P। उल्टा कीजिए 2 ऊपर और √3 नीचे। क्लियर है। लास्ट हो गया cot 30 के लिए निकालिए tan 30 कितना 1/√3, तो इसका √3 ऊपर और A1 नीचे। फार्मूला क्या हो जाएगा B ऊपर और P नीचे, कितना होगा √3/1, मतलब √3 लिख सकते हैं। तो 30 के लिए तो निकल गया जी। अब हम आपको बता देते हैं 60 के लिए, फिर से पहला उठाते हैं साइन 60 के लिए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 60 के लिए, अब थीटा कोण चेंज कीजिए, थीटा कोण हम यहाँ से कहाँ लेंगे, P और B तो चेंज होगा, P और B क्या होगा चेंज होगा। ये 60 है, तो 60 है, तो ये थीटा आप ले रहे हैं, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, आइए आपको क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये आपको आधार हो जाएगा। तो P का मान जो पहले AD निकालो वही रहेगा, उस समय समझाने के लिए हम B बराबर इतना लिखे थे। अभी P का मान करेगा, इस वजह से समझ मिटा रहे हैं। ये नहीं समझिए कि यहाँ पे B का वैल्यू बताया है वहाँ पे चेंज कर रहे हैं, AD का मान वही सेम टू सेम रहेगा। आपका थीटा बदल रहा है, P और B बदल रहा है, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हम समझाने के लिए लिखे थे, ऐसा नहीं समझिए को आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सब हम मिटा दे रहे हैं, आपको काम कीजिए यहाँ पे। साइंस 60 के लिए फार्मूला क्या होता है P/, साइन का फार्मूला P/, है। तो देखिए थीटा है, थीटा के सामने लंब, तो इसका AD का मान निकाले है ना, √3/2a/, H का मान आपको कितना A है, A से कैंसिल, तो साइन 60 का मान कितना निकलेगा √3/2। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड cos 60 के लिए निकाले फार्मूला B/H। B का मान आपको कितना, थीटा के सामने लंब, तो ये हो गया, आधार कितना होगा ये वाला, A/2 हो गया, और H आपको ये है, A से कैंसिल, यानी cos 60 का मान कितना निकल गया जी 1/2 निकल गया। उसके बाद हम उठाते हैं थर्ड tan 60 के लिए फार्मूला P/B, तो ये फार्मूला होगा। P का मान कितना, थीटा के सामने P कितना आप निकाले अभी, AD का मान √3/2a/, B का मान कितना आ रहा है 1/2, सॉरी 1/2 नहीं A/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, कितना आया √3। तो बाकी उल्टा आप खुद से निकालिए, कैसे यहाँ निकाले, साइन 30 से उल्टा कर दे cos 30 निकालिए, cos से सेक निकालिए, उसी तरह साइन 30 से उल्टा निकालिए cosec 30, इसका उल्टा कर दीजिएगा sec 30, इसका उल्टा कर नीचे वाला ऊपर, इसका उल्टा कर दीजिएगा। इस तरह से बाकी 3 आप खुद से निकालिए। तो आपको 45 के बता दिए, 30 के बता दिए, 60 के बता दिए, तो हम बताने वाले नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा के चक्कर में मैंने पूरा बता दिया। तो आपको अच्छा हो गया कि आराम हो गया। बाकी 3 वैल्यू आप खुद से निकालिए। अब एक ट्रिक हम बताएंगे आपको, शॉर्टकट, इतना लंबा चौड़ा कुछ आपको ले नहीं जाना, आपको एकदम शॉर्ट में बताएंगे, एकदम भेजा में हटेगा, अच्छा से हटेगा, ठीक है। और आपको हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में भुला भी जाइएगा तो याद रहेगा, नींद में भी रहिएगा तो याद रहेगा। इतना शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप तो देख लिए 45 डिग्री का मान निकालने के लिए, 30 डिग्री का मान निकालने के लिए, 60 डिग्री का मान के लिए, तो जो आपको हम पूरा डीपली बता दिए अंदर घुस के, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं, हम मैंने बता दिया। बेसिक तो ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक ही आपको आगे काम देगा। जब कंपटीशन एग्जाम उतरिएगा तो आपको बेसिक ही काम देगा। बेसिक में बहुत सारा चीज़ होता है जो कि आपको यूज करते हो, उसको उसके पिछले क्लास का चीज़ों को यूज करके आगे बनाते हैं। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रिकली आपको इस सब का वैल्यू निकालने के लिए सिखा देते हैं। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कहीं कोचिंग वोचिंग में, देखे कोई बताता नहीं घुस के, मैं आपको बता दिया, आपका ही हेल्प हुआ, ठीक है। तो देखिए आगे हम बता रहे हैं ट्रिकली मेथड से। तो हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए जी, क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है। तो 0 डिग्री चाहिए, उसके बाद कितना चाहिए 30 डिग्री चाहिए, उसके बाद कितना चाहिए 45 डिग्री चाहिए, उसके बाद किसका चाहिए 60 डिग्री चाहिए, उसके बाद 90 डिग्री चाहिए। यही हमको वैल्यू चाहिए, क्लास 10 में इतना हमको पढ़ना है।
कि ये सब का वैल्यू हमको चाहिए, और बाद में भी देगा, कंपटीशन एग्जाम में भी देगा। आपको रटना है, तो इसको रटना नहीं, सॉरी समझना है। हम आपको रटने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, रटने से पढ़ाई नहीं होता, आपको समझना। अगर आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये जो बताने जा रहा हूँ आपको, एग्जाम में अगर भूल जाते हैं तो भी निकाल सकते हैं, बस मेरा मेथड थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जितना जितना डिग्री का निकालना है निकाल लिए। ये आपका थीटा का मान हो गया, ये सब थीटा का मान है, 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, काउंटिंग कीजिए। 0 से जब डिग्री लेते हैं तो 0 को काउंटिंग में 0 से कीजिए, 1 से नहीं करना है, याद रखना। ये नहीं कि 1 से करें, 0 से स्टार्ट कर, 0 से करना, 0 1 2 3 4, ठीक है। काउंटिंग के लिए उसके बाद सब में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अभी तक कोई दिक्कत? सब एंगल लेना है, 0 से लेके 0 लेना है, 30 लेना है, 60 लेना है, 45 लेना है, बीच में 45 लिए हैं, और 90। उसके बाद काउंटिंग करना, 0 1 2 3 4। उसके बाद 4 आया, उसी 4 को सबसे डिवाइड करना। उसके बाद आपका वैल्यू निकालना स्टार्ट हो गया। बस खुश है, इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं करेंगे? अरे भैया याद करना है तो आपको तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ना दाल भात का कोड थोड़ा ना कि खाली भाई हो गया था। देखिए निकालते हैं यहाँ से, पहला उठाते हैं हम। हाँ एक चीज़ और छूटा है, इतना करने के बाद एक और काम की, सब पे रूट चढ़ा दीजिए। सब पे रूट चढ़ाना है आपको, सब पे रूट चढ़ा दीजिए। सब पे रूट चढ़ा दीजिए। उसके बाद सबका वैल्यू आपको यहाँ पे सामने नज़र आ जाएगा। लगेगा कि उतना लंबा चौड़ा क्यों हम बताया फिर। ठीक है, पहला उठाते साइन, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए, साइन थीटा का मान 0 के लिए निकालेंगे, 30 के लिए निकालेंगे, 45 60 90, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम बहुत आसानी से निकलेगा, बहुत इजी वे में। इतना तो कर लिए, 0 30 45 60 90 लिखे। फिर क्या किए, काउंटिंग के 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 4 से डिवाइड किए, सब पे रूट चढ़ा दिए। अब बस रूट तो सोल्व कर सकते हैं ना। देखिए सोल्व कीजिए, कितना 0/4 का रूट 0 में 4 से भागा दीजिए, 0 आएगा। रूट 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको निकल गया साइन 0 के लिए वैल्यू 0। आसानी से बना कि नहीं बना, निकला कि नहीं निकला, समझ रहे हैं ना। देखिए 0 डिग्री के लिए आपको कितना आ गया, 0। दूसरा उठाइए 30 के लिए, 30 के लिए कितना है, 1 कितना है जी, 4 है, और क्या रूट है 30 के में ही वैल्यू है। देखिए 30 में कितना है, रूट 1/4, रूट 1/4। तो देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 1 और रूट 4 अलग अलग। रूट 1 का मान 1, रूट 4 का मान 2। क्लियर है, निकल गया। लिख दीजिए 1/2। साइन 30 का मान 1/2। अभी देखिए निकाले थे, मिला, ये मैच कर रहा है। चलिए ये 45 में कितना, 45 में कितना आप ला के यहाँ पे रखे हैं, 2/4 का रूट काटिए तो कटता है, 2 दूना 4, कितना बचा 1/2 और रूट अलग अलग कीजिए, रूट 1 और रूट 2। एक तो निकल जाएगा ना, लेकिन रूट 2 का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है ना, तो सेम टू सेम रहने देंगे। कितना है 1/√2, यानी साइन 45 के बाद 1/√2। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते, बहुत आसान है। देखिए 60 के लिए आते, कितना वैल्यू, √3/4। √3/4 कटेगा नहीं ना, अलग अलग कीजिए, √3 ऊपर और √4 नीचे। √3 ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा, √4 का मान आपको पता, दो कितना आ गया, √3/2। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/4, सॉरी √3/2। उसके बाद कितना, 4/4 है ना जी। देखिए 4/4 कैंसिल होके कितना आ गया, 1, और √1 का मान कितना, 1, निकल गया। कितना आसानी से निकल। देखिए साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, यानी सबका वैल्यू निकल गया। बस एक मान रटिए, आपको हम बोलेंगे बस इसको रटने के लिए, और किसी को नहीं रटना, एक रटिएगा सब निकलेगा। यानी साइन को रटना है, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी को रटना है, 4-5 बार बोल दीजिए। साइन 0 कितना होगा, 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। मात्र 5 वैल्यू लिखिए, याद कीजिए, बाकी 6 × 5 = 30 याद रहेगा। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और एक में 5 आ रहा है, तो कितना हो गया, 6 × 5 = 30। तो 30 वैल्यू आपको याद रहेगा। कितना वैल्यू याद करने से, 5। वो कैसे, अभी हम दिखाते हैं।
हम शॉर्टकट में दिखाते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये आपको तो हो गया क्लियर। चुपचाप आंख मूंदिए, कॉस थीटा लिखिए। जब यहाँ पे कॉस थीटा लिख दीजिए तो आंख बंद कर लिए है ना, बंद कर लीजिए। गलत नहीं बोल रहा, आंख बंद ही करना है आपको, उसके बाद ही लिखना है। अब बोलिए कि आंख बंद करके कैसे लिखेंगे, सोच तो सकते हैं ना, सोच के लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए साइन को उठा के लिख दिए, मतलब साइन का टोटल वैल्यू मिल गया। अब क्या कीजिए, कॉस में उल्टा उठाइए, इसको उठा के यहाँ रखिए, इसको उठा के उल्टा, मतलब उल्टा सजा दीजिए, जो लाइन में है उसको उल्टा कर दीजिए। एक को उठाइए, इसका तो हो गया काम क्लियर, वो आ गया यहाँ पे, आ गया। इसको ले लिया, अब इसका नंबर है तो सामने ही सामने आ गया। इसका हो गया, तब इसको उठा के लाइए यहाँ पे। अब लास्ट में बच्चा, इसको बेचारा पकड़ के पटकिए, यहाँ पे निकल गया कॉस। इतना आसान से निकल गया। आपको साइन निकालना है, कॉस तो निकल गया ऑटोमेटिक। कॉस बेचारा बेचैन था कि हमको जल्दी से लाओ, यानी उसको लाने को हमको साइन लाना पड़ा। ठीक है, देखिए साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखिए इसका जस्ट आपको साइन याद है तो दिमाग में रखना कि 0 वाला 90 से चेंज हुआ और 90 वाला 0 से चेंज हो गया, यानी एक वहाँ था 90 में तो यहाँ हो गया 0 में कॉस के। अब साइन का 0 में क्या है यहाँ पे, सॉरी साइन का 0 में 0 है तो यहाँ कॉस का 90 में क्या होगा, 0 हो गया। ये यहाँ से क्लियर। बीच वाला तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, सेम टू सेम। साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। अब चेंज होगा 30 60 में, 60 30 में। देखिए ये वाला √3/2 आ रहा है ना, साइन 60 का मान वहाँ 30 में मान आ रहा होगा √3/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2। मतलब ऐसे 30 60 में जाएगा, 60 30 में जाएगा, 0 90 में जाएगा, 90 0 में आएगा, 45 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या रखना, 0 वाला 90 में, 90 वाला 0 में, 30 वाला 60 में, 60 वाला 30 में। और क्या चीज़ में चेंजिंग नहीं होगा, 45 में चेंजिंग नहीं होगा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ यार, रटना है इसको कि समझना। अगर समझना, अगर अच्छा समझिएगा रटना नहीं पड़ेगा, गारंटी के साथ करते। 2 हो गया। तीसरा है tan थीटा। अब tan थीटा के लिए कैसे निकालेंगे जी, तो हम ये वाला डाटा पहले इधर से सोल्व के मिटाते हैं और देखिए हम समझाते कैसे। अभी हम एक फार्मूला बताएंगे जो अभी हमको बताया नहीं, तो प्रूव करके यहाँ दिखा देंगे कि हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब नहीं बताया तो उसको हम यूज नहीं करना, लेकिन यूज कर रहे हैं तो उसको हम समझाएंगे कि हम लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं। tan थीटा का फार्मूला एक हम बता रहे हैं, क्या होता है sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा। साइन का फार्मूला होता है जी P/H और cos का B/H होता है कि नहीं होता है। S का हो गया कैंसिल। ऐसे भी देखिए tan का फार्मूला पता था आपको, P/B होता है। इधर क्या बचा सोल्व करके, P और ये बचा B। देखिए सेम टू सेम है। अरे हम प्रूव कर दिए, हमें लिख सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, लिख सकते हैं ना। देखिए नहीं बुझा रहा तो ये हम बता रहे, फार्मूला बता रहे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। कोई पूछेगा कैसे, तो tan का फार्मूला लिखिए P बटा क्या होता है B, sin का फार्मूला P/H और cos का B/H। S क्या हो गया जी कैंसिल, इधर बचा P/B, इधर भी क्या बचा P/B, यानी ये फार्मूला होगा, प्रूव हो गया, बराबर हो गया। तो यानी इसके फार्मूला के बेसिस पे, यानी tan थीटा बराबर फार्मूला आप साइड से लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा बटा cos थीटा। फार्मूला यूज करके हम देखिए यहाँ पे sin थीटा पता, cos थीटा पता, अगर हम भागा देते जाएंगे tan निकलते जाएगा, भागा देते जाएंगे, क्योंकि tan थीटा के लिए फार्मूला हम क्या होता है sin थीटा बटा cos। देखिए sin ऊपर cos नीचे, sin ऊपर cos, भागा देते जाएंगे tan निकल गया, क्लियर है, tan इजी में निकल गया। देखिए पहला 0/1, तो 0 में हम किसी भी संख्या से भागा दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उल्टा अगर किसी संख्या में 0 से भागा देंगे उल्टा तो गलत है। इन्फिनिटिव इसको, उसको 0 हम लोग अभी तक पढ़े थे क्या कि 0 में भागा दे किसी से, या 0 में किसी से भागा दे, या किसी में 0 से भागा दे तो 0 रट्टा मारे, तो वो गलत है। यहाँ पे अब पता चलेगा। एक्चुअली हम लोग का अभी जब 6 7 8 में पढ़ते हैं 9 में, तो हम लोग का माइंड का जो कैपेसिटी होता है ग्रहण करना कम होता है, इस वजह से लोग उतना डीपली आप लोग को बताता नहीं है। लेकिन बता देना चाहिए कि आगे जाके दिक्कत नहीं। हम वहाँ पे कुछ चीज़ गलत पढ़ लेते हैं, या किसी चीज़ का डिफाइन क्या करते हैं, उसका जो गुण है उसका प्रॉपर्टी को डिफाइन करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको समझाएंगे, बोलिए आपको लगेगा शॉक लगेगा कि ऐसा क्या बता रहा है। देखिए अगर 0 को 1 से भागा दें इसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 में 0 से भागा देंगे तो इसको 0 नहीं लिख सकते। इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। आप डिवाइड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 0/1 को हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 को 0 नहीं लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। 0 किसी संख्या में 0 से भागा नहीं देंगे। अगर जो वहाँ पढ़े थे भाग में तो ठीक है 0 ले लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं है, चलेगा, वहाँ उसी तरह से चलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम आएंगे स्टैंडर्ड में तो 1/0 का वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव होगा, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। तो देखिए पहला हम निकाले
जीरो क्लियर है, तो साइन का वैल्यू जीरो और कॉस का वैल्यू जीरो, तो भागा देंगे ना जी, तो जीरो बटा वन, इसको क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो यानी साइन tan जीरो का मान कितना होगा, वन होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ उठाइए, tan 30 का मान कितना आ रहा है, साइन के लिए 1/2 और कॉस के लिए कितना आ रहा है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1/√3, यानी tan 30 का मान कितना है, 1/√3। आपको हम निकाले थे 30 में, फार्मूला आप मिला सकते हैं। उसके बाद आ जाइए इस 45 में, 1/√2 बटा 1/√2, साइड में भी 1/√2 और कॉस में भी 1/√2, सेम टू सेम पूरा क्या हो गया, कैंसिल, 1 आ गए। ये तो आप देखे थे। उसके बाद उठाइए, इसमें आ गए 60 में आ गए, √3/2 है। ठीक है, √3/2 बाय 1/2, 2 से 2 क्या हो कैंसिल, क्या बचा, √3 ऊपर 1 नीचे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, √3 निकल गया। अब देखिए जीरो, अभी बताए थे 0/1 को हम लिख सकते हैं 1, लेकिन 1/0 को हम 0 नहीं लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 0 लिख सकते हैं, गलती लिख दिए, 0/1 को 0 लिख सकते हैं, बट 1/0 को हम 0 नहीं लिख सकते। इसको क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, मतलब इसको, ये है सिंबल इसका अपरिभाषित का। क्लियर हो गया। जब 3 निकल गया तो बाकी 3 तो आपको पता है उल्टा होता है, 3 ही के लिए हमको टेंशन रहता है, बाकी 3 कोई रटता है क्या। यहाँ पर तो हम आपको बोले मात्र एक को रटना, साइन को रटना, इसमें साइन आप मतलब समझ गए तो बाकी सब जाए। साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक, कॉसेक थीटा। देखिए इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, जीरो का उल्टा क्या होगा जी, चेक करते हैं। देखिए जीरो है और जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, उसका उल्टा करेंगे 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, बटा में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। क्लियर है, यानी 0 को उल्टा क्या हो गया जी, यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 को उल्टा 2 ऊपर 1 नीचे, यानी 2, इसका उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, इसका उल्टा 2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 2/√3। उसके बाद 1 का उल्टा तो 1 ही हुआ है, 1 को लिख सकते हैं 1/1, यानी 1 ही होगा। ठीक है, अब उठाते हैं कॉस थीटा। कॉस का उठाइए, 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा 2 ऊपर और √3 नीचे, अरे देख सकते हैं ना, क्या है आपको, √3/2 था, उल्टा करना तो 2 ऊपर और √3 नीचे होगा, होगा ना। तो इसको देखिए कहाँ थे, कॉस में, तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसका उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। इसका उल्टा 2 ऊपर 1 नीचे, यानी 2, यानी 0। फिर आ गया, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेशनल नंबर है, पढ़े होंगे 9 में, 10 में पढ़ना फर्स्ट चैप्टर में। इसका उल्टा 1/0, इसको क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहाँ गया आपका, कॉस में, इसको क्या बोल सकते हैं जी, अनडिफाइंड बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, कॉट 10 के बाद क्या हो गया, कॉट थीटा, जो आपका लास्ट है। देखिए 0 को उल्टा जब अनडिफाइंड आप बोलते हैं, तो अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो, 0 तो कह ही सकते हैं, हाँ नहीं कहेंगे। हाथ को उल्टा जब पैर, तो पैर को उल्टा हाथ भी तो होगा, एक को उल्टा होगा, ऐसा दोनों का होगा। 0 का उल्टा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ देखिए कहाँ थे, 10 में है ना जी, तो √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, यानी √3 लिख सकते हैं। 10 का उल्टा है कॉट, तो कॉट 45 में 1 का उल्टा 1 होगा। इसका उल्टा कितना होगा, √3 को लिख सकते हैं √3/1, तो 1 ऊपर और √3 नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब क्या आ गया, अपरिभाषित। अभी बोले थे कि जब 0 को उल्टा क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित के उल्टा क्या बोलेंगे, 0। लेकिन लगता है हम एक चीज़ मिस्टेक कर दिए, सॉरी, यहाँ हम 10 के लेके चले थे और कॉसेक का मान लेके हम उल्टा कर लिए, मेरी गलती हुई है, थोड़ा मिस्टेक, आप देख लीजिए एक बार। अच्छा हुआ कि हमको वही पकड़ में आ गया, बाद में आप बोलते कि सर गलती बता दिए। ठीक है, तो देखिए 10 का उल्टा कितना था, 10 का वैल्यू यहाँ 0 में कितना, 1, तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा ना, होगा ना 1। बाकी ठीक है, 10 का देखिए, ठीक है 10 का वैल्यू से उल्टा करें, 10 का वैल्यू से उल्टा करें, यहाँ अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का क्या होगा, उल्टा 0 हो जाएगा। तो दिक्कत, ठीक है। तो आपको वैल्यू हम बता दिए टोटल। इसमें क्या था, आपको सबसे पहले साइन का मान निकालना था। अगर आप साइन का मान निकाल लेते हैं तो बाकी वैल्यू आपको याद रखना। देखिए साइन लीजिएगा, साइन का याद करना, उसके बाद कॉस को उल्टा सजाना। tan के लिए दिमाग में रखिए कि अगर आपको पूछ दे बाय द वे साइन 60 का, सॉरी tan 60 का, तो आपको पहले साइन 60 और कॉस 60 में जाइए। साइन 60 का √3/2 होता है, कॉस 60 का कितना होता है 1/2, भागा दीजिए।
पता चल रहा है ना। तो 2 से 2 कैसे कितना बचा, √3 बच गया। देखिए tan √3, इस तरह से माइंड में घुमाना पड़ेगा, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, तो आपका ये सब निकल जाएगा। एक बार हम फिर से मिला लेते, कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है उल्टा वाला में। ये तो ठीक है, 0 भागा दिए तो 1 ठीक है, 0 को उल्टा डिफाइन 2, उल्टा वाला थोड़ा चेक करना है, 1 ठीक है। कॉस में है 1 का उल्टा 1 ठीक है। देखिए एक और मिस्टेक था मेरा, इस वजह से बोले कि हम एक बार मिलाना था हमको। tan के लिए क्या किए थे, इसमें इससे भागा दिए थे, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, जो कि हम यहाँ पे 1 लिख चुके हैं। लगता बोले कुछ और लिख दिए कुछ, यहाँ भी 0 होगा। हमको डाउट लग रहा था कि कहीं, इस वजह से जब फिर यहाँ से 0 है, tan का वैल्यू कितना है, tan 0 का मान 0, तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। अब जाके क्लियर हो गया। ये हमको डाउट लग रहा था मन में कि कहीं लग रहा है कुछ मिस्टेक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अनडिफाइंड आता है और हम यहाँ 1 लिखे हुए थे, यहाँ 2 डबल 1 मिला, तो इस वजह से हमको डाउट था, लगता है कुछ मिस्टेक है। तो अब तो जाके आपको क्लियर हो गया। इसके लिए हमको माफ़ी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम बोले कुछ और लिख दिए शायद कुछ। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद ये तो ठीक है, ये सब ठीक है, उल्टा में है अब ठीक ही है। यहाँ तो 1 0 अनडिफाइंड, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अनडिफाइंड और 1 में 0 ठीक है, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 ठीक है। आपका डाटा क्लियर है। तो ये चीज़ आपको रटना नहीं, ये शॉर्ट है। ये है कि आप एग्ज़ाम में भी जाएंगे तो आपको याद रहेगा, कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज का सेवा मैं यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका यही थ्योरी था, टोटल थ्योरी मैं आज बता दिया। कल के क्लास में आपको एक्सरसाइज 8.2 बताऊंगा और आप लोग का यही होमवर्क रहेगा कि आप लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। इसमें बीच में 1-2 एग्जाम्पल अच्छा है तो उसको एग्जाम्पल देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं हम मिस्टेक किए होंगे, शायद इसमें मिस्टेक तो शायद अब नहीं है, लेकिन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो धन्यवाद। एक्सरसाइज 8.2 का आपको कल लेके आएंगे वीडियो। थैंक यू। एक चीज़ और करना भूल गए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर हम सही अच्छा पढ़ाते होंगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हैं ना, हम आपको इतना कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास ला कर दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो आपको भी कुछ करना है। तो थैंक यू।